नाज़रीन, बड़ी खबर है ईरान बमुकाबला इसराइल, क्योंकि इसराइली हमलों के बाद ईरान आया है मैदान में। जवाबी कार्रवाई की गई है और इसराइल के मुख्तलिफ मुकामात को टारगेट करने की कोशिश की गई है। जी आपको बताते चलें कि ईरान की जानिब से वादा सादिक सोम के नाम से ऑपरेशन का आगाज किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान वफ़े से करीब 4 मरतबा इसराइल के मुख्तलिफ मुकामात को टारगेट किया गया और निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और 200 से ज़ायद मिसाइल्स हैं जो वफ़े से इसराइल पर दागे गए हैं ईरान की जानिब से। इन मिसाइल्स में से बेशतर को इसराइली डिफेंस सिस्टम ने फजा में नाकारा तो बनाया, लेकिन बहुत से मिसाइल्स अपने अहदाफ को निशाना बनाने में हुए हैं कामयाब। तमाम ऑपरेशन के दौरान तेल अवीव और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में जंग के सायरन बजते रहे हैं। लोगों में खौफ व हिरास पाया जाता रहा है। लोग परेशानी के आलम में सड़कों के ऊपर दौड़ते दिखाई दिए हैं। साथ ही लोगों ने बड़ी तादाद में सुपर स्टोर्स का भी रुख किया है और बड़ी तादाद में खरीदारी करते हुए सुपर स्टोर्स को खाली भी कर दिया है। जबकि ईरान के इस हमले के नतीजे में मुख्तलिफ इमारतें तबाह हुई हैं, जिनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। जबकि साथ ही सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस में यह भी देखा जा सकता है कि ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स किस तरह इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों को निशाना बना रहे हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस हमले के नतीजे में इसराइल के 4 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 60 से जायद बताई जा रही है। इस तमाम मामले को लेकर ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि ईरान ने इसराइल के 2 तैयारों को निशाना बनाया और एक खातून पायलट को गिरफ्तार भी किया। ताहम इसराइल की जानिब से खातून पायलट की गिरफ्तारी को लेकर तरदीद कर दी गई है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस तमाम मामले के ऊपर इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू का जो रद्द-ए-अमल है वो भी सामने आया और उन्होंने ईरान के अवाम को अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का मशवरा दिया। जबकि दूसरी जानिब ईरान के अवाम तेहरान की सड़कों पर निकले और उन्होंने ईरान की जवाबी कार्रवाई पर जश्न मनाया है। साथ ही फलस्तीनियों ने भी सड़कों पर निकलकर इस तमाम मामले के ऊपर जश्न मनाया है। जबकि इसराइली वजीर दिफा ने इस तमाम मामले को, ईरानी जवाबी हमले को रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ करार दिया है और उनका यह कहना है कि इसका संगीन जो नतीजा है वो ईरान को भुगतना पड़ेगा।